जय हिंद, जय अखंड भारत, जय पराक्रमी क्षेत्र दिल्ली, धारा 200 मील। साथियों, आम जन संवाद गोष्ठी 1857 बनाम 1947, 1977 बनाम 2024 के तत्वाधान में प्रस्तावित पुकारे पराक्रमी क्षेत्र दिल्ली धारा 200 मील नामक परिवर्तनकारी पंचायती प्रोग्राम के द्वारा मैं इकबाल कवि पूर्व सभासद बड़ौद देश भर के देश धर्म प्रेमियों का ध्यान जंगे 1857 पर टिकाना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि स्वराज के मंत्रदाता देशभक्त दयानंद जी के आह्वान पर जिस पराक्रमी क्षेत्र ने सर्वप्रथम वतन को आजादी का पैगाम दिया था, वीर मंगल पांडे माता दीन वाल्मीकि की शहादत का अरमान भरा इंतकाम लिया था कि जिस पराक्रमी क्षेत्र ने सर्वप्रथम वतन को आजादी का पैगाम दिया था, वीर मंगल पांडे माता दीन वाल्मीकि की शहादत का अरमान भरा इंतकाम लिया था, जिस पराक्रमी क्षेत्र ने बहादुर शाह जफर को नेता मानकर गौरवशाली संग्राम किया था, विजयी पताका फहरा दिल्ली लाल किले पर अंग्रेज दमन की आंधी को थाम दिया था, जो पराक्रमी क्षेत्र तानाशाह की फौजों से कभी रुका नहीं था, अंग्रेजों की ताकत के सम्मुख जो किसी भी तरह से झुका नहीं था, जो पराक्रमी क्षेत्र किसी भी जंग मैदान में जालिमों से कभी डरा नहीं था, जुल्म सितम के भीषण प्रहारों से जो मर मर कर भी मरा नहीं था। उस पराक्रमी क्षेत्र का देखो सजनों, क्या हाल बना दिया सियासत ने, चोली दामन के रिश्तों में भी सवाल उठा दिया सियासत ने। कि उस पराक्रमी क्षेत्र का देखो सजनों, क्या हाल बना दिया सियासत ने, चोली दामन के रिश्तों में भी सवाल उठा दिया सियासत ने। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा पूरे देश में अपना जाल बिछा दिया सियासत ने, त्याग साहस पुरुषारथ का दिलों से ख्याल मिटा दिया सियासत ने, और मानवीय मान मर्यादाओं के बिंदु सभी चौराहों पर नंगे करा दिए सियासत ने। बात बात में बिना बात के अडंगे लगा दिए सियासत ने, और वोटों का ध्रुवीकरण कराने को दंगे करा दिए सियासत ने। दहाड़ने वाले शेर सभी गूंगे बना दिए सियासत ने, कि दहाड़ने वाले शेर सभी गूंगे बना दिए सियासत ने। और ठीक उसी तरह से गूंगे बना दिए जिस तरह से महाभारत में सुगनी के पासों ने सारे महारथी गूंगे बना दिए थे। 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने तत्कालीन राजा नवाब सब गूंगे बना दिए थे। और जिस तरह से 1947 में नेहरू जिन्ना ने अपनी सत्ता के लिए तमाम स्वतंत्रता सेनानी व देश के अन्य शुभचिंतक गूंगे बना दिए थे, ठीक उसी तरह से आज देश में चल रही दकियानूसी मनोसियासत देश भर के अनेकों देश धर्म प्रेमियों को गूंगे बना रही है, गुमराह करा रही है, उनके दिलों में अपने तक सीमित रहने की चाह जगा रही है, शहीदों के बलिदान भुला रही है, आजादी की उम्मीदों को रुला रही है। ऐसी स्थिति में फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी की 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक हर देश धर्म प्रेमी हिंदू मुसलमान को पढ़नी चाहिए। देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले हर नौजवान को पढ़नी चाहिए, क्योंकि सावरकर जी की ये अमर करती हमें देश की आजादी के इतिहास के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण का आधार देती है, देशभक्ति के संस्कार देती है, यथा योग व्यवहार के विचार देती है। इसी तरह आजादी का अमृत महोत्सव हमें आजाद भारत में जो हमने खोया उसे पाने की राह दिखाता है, जो पाया उसे बचाने की राह चाह जगाता है। इसलिए हम वीर सावरकर जी की अमर करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के आलोक में 2024 के लिए हो रहे राजनीतिक महाभारत के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। देश की आजादी के उद्गम स्थल कालीपलटन मंदिर मेरठ स्थित शहीद स्मारक स्तंभ की जय जयकार करते हैं। 5 पांडव छठे श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए अखंड मेरठ की क्रांति धरा से संसद सदस्य डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी, संसद सदस्य डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, संसद सदस्य डॉक्टर भोला सिंह जी, संसद सदस्य श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी,
व पूर्व सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह जी को हम अपने सारथी चुनते हैं, महारथी चुनते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से निवेदन करते हैं कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण करते हुए अखंड मेरठ के हमारे सारथियों व महारथियों को शक्ति दे। अखंड मेरठ आपको 1857 के नजरअंदाज हुए जाबाज योद्धाओं की सरगर्मी का संग्राम देगा। खुदगर्ज सदम सियासत के बेलगाम घोड़ों के लिए लगाम देगा। स्वराज के मंत्रदाता देशभक्त दयानंद जी की स्मृति के आलोक में विघटनकारी विदेशी शक्तियों को ये पैगाम देगा कि भारत भारतीयों के लिए है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमूरों के लिए नहीं, अंग्रेज मुसेरों व चंगेज फुपेरों के लिए नहीं, इंडियन लुटेरों के लिए नहीं, नेहरू जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन के सगेरों के लिए नहीं। हम समझते हैं कि बुज़दिलों को बहादुरी सदा ही धिक्कारती, कर्मवीरों की भूमिकाएं करत घनों को यूं फटकारती। के बुज़दिलों को बहादुरी सदा ही धिक्कारती, कर्मवीरों की भूमिकाएं करत घनों को यूं फटकारती। कि जीना है तो मरना सीखो, नहीं मरते कभी पुरुषार्थी। ऐसा बोलता है अतीत हमारा, बोलती है भारती। कि अमित शाह जैसे योद्धा बनो, श्री मोदी जैसे सारथी, राजनाथ सिंह जैसे नाथ बनो, श्री योगी जैसे महारथी। और अनुप्रिया पटेल की तिल मिलाटे, क्या अनुप्रिया पटेल की तिल मिलाटे युवाओं को यूं ललकारती। कि सरदार पटेल जी की जय जयकार करो, डॉक्टर अंबेडकर की उतारो आरती। सरदार पटेल की जय जयकार करो, डॉक्टर अंबेडकर की उतारो आरती। यहाँ हमसे पहले भी बहुत आए हैं, आगे भी बहुत आएंगे। सब अपनी अपनी बोली बोल कर गए हैं, हम भी चले जाएंगे। पीढ़ियां याद करती है उन्हीं को जो भूमिका अदा करते हैं जग में। कि पीढ़ियां याद करती है उन्हीं को जो भूमिका अदा करते हैं जग में। भूमिकाहीन भगवान यहाँ बहुत कुछ पाए गए, मगर वहाँ बहुत पछताए गए। यहाँ बहुत कुछ पाए गए, मगर वहाँ बहुत पछताए गए। शेष शुभ इसी प्रोग्राम के दूसरे भाग में भाजपा विरोधी नेताओं से कुछ ज्वलन सवाल परिवर्तन के सुधारवादी निवेदन के साथ। धन्यवाद।